सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है, श्राद्ध आरंभ हो चुके हैं। रविवार को 7 तारीख को जो है पहला श्राद्ध यानी 7 सितंबर 2025 को पहला श्राद्ध प्रारंभ हो चुका था। यह प्रारंभ होता है, उसके बारे में मैं कुछ आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि यह पितृपक्ष क्यों प्रारंभ होता है और इसे क्यों हम लोगों को मनाना चाहिए। ये एक प्रकार से हमारे पितरों का पर्व इसे हम लोग कह सकते हैं। ये भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है, जो आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये चलता है, यानी 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। इन दिनों में जो है केवल पितरों का ही, उनके निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। मांगलिक कार्य सभी वर्जित होते हैं, जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, सगाई वगैरह, एंगेजमेंट जो भी हो, इस प्रकार के मांगलिक कार्य इस पितृपक्ष में नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं कि ये पितरों के लिए विशेष महीना माना जाता है और इसमें जो है केवल पितरों के निमित्त ही सारे कार्य किए जाते हैं। और इन दिनों में क्या होता है कि पितृ जो है, हमारे जो पितृ होते हैं वो पितृलोक से हमारे यहाँ पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। अपने जो वंशज हैं उनके द्वारा दिया हुआ जो भी भोजन पानी, पिंडदान, जलांजलि जो भी होती है उनको ग्रहण करने के लिए आते हैं। और ये पितृपक्ष में जिनके भी पितृ गए हुए हैं या जो चले गए हैं, उनके निमित्त सब लोगों को ये पितृपक्ष का जिनके जो श्राद्ध निकलते हैं उनको जरूर करना चाहिए। उनको उनका तर्पण करें, उनका पिंडदान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि उनके जो है वंश फले फूले और उनके घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहे। इस प्रकार से पितृ उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी बेल निरंतर बढ़ती जाती है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य अवश्य करें। इस कार्य का लोभ नहीं करना चाहिए। अगर इसका लोभ करते हैं तो हमें पितरों का दोष लगता है। लोग कहते हैं ना, आप कहीं दिखाते हैं कुंडली वगैरह तो कहते हैं कि इनके कुंडली में पितृदोष आते हैं, पितृदोष है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब पितरों को नहीं मनाया जाता है तब जाकर के पितृदोष बनता है। तो ये कार्य हम सब के लिए अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। हमें पितरों के निमित्त ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो इस पृथ्वी लोक पर हैं ये सब पितरों की ही बदौलत है। पितरों के द्वारा ही हम हमारे जो बिजनेस है, कार्य है, सर्विस है, या हमारे बच्चे, बेटे, पोते, पड़पोते जो भी हैं, सब पितरों के आशीर्वाद से हैं। तो उनके निमित्त इस कार्य को अवश्य करें, इस कार्य को लोप ना करें। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये इस बार पूरे 16 श्राद्ध नहीं होंगे, केवल 15 ही श्राद्ध निकलेंगे, क्योंकि एक तिथि क्षय हो चुकी है, बीच में टूट चुकी है। और इसीलिए ये श्राद्ध कब से हैं? पहला जो श्राद्ध है वो पूर्णिमा का 7/9 को यानी रविवार को निकल गया था, कल निकल चुका था। अब जो प्रतिपदा का श्राद्ध है वो 8 तारीख को होगा, सोमवार को। द्वितीया का श्राद्ध जो होगा वो 9 तारीख को होगा, मंगलवार को। और तृतीया और जो चतुर्थी का श्राद्ध जो होगा वो 10 तारीख बुधवार को होगा। तीज और चौथ का जो श्राद्ध है वो दोनों एक ही दिन निकाले जाएंगे, बुधवार के दिन। और पंचमी का श्राद्ध गुरुवार को होगा, यानी 11 तारीख को। और षष्टमी का श्राद्ध जो है 12 तारीख शुक्रवार को होगा। सप्तमी का श्राद्ध 13 तारीख शनिवार को होगा। अष्टमी का श्राद्ध 14 तारीख रविवार को होगा। और नवमी का श्राद्ध 15 तारीख सोमवार को होगा। दसवीं का श्राद्ध 16 तारीख मंगलवार को होगा। एकादशी का श्राद्ध 17 तारीख बुधवार को होगा।
द्वादशी का श्राद्ध 18 तारीख गुरुवार को होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 19 तारीख शुक्रवार को होगा और चतुर्दशी का श्राद्ध 20 तारीख शनिवार को होगा और सर्वपित्र अमावस्या यानी अमावस्या का श्राद्ध जो है रविवार 21/9/2025 को रविवार को होगा। ये सर्वपित्र अमावस्या है, यानी जिनके पितरों की तिथियां अगर हमें किसी की याद नहीं है कि हमारे पितर किस तिथि पे गए हैं, किसी को पता होता है किसी को नहीं होता है, तो उनके निमित्त जो श्राद्ध करने वाले हैं तिथि का ज्ञान न होने पर उन सब का श्राद्ध अमावस्या तिथि को किया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि ये श्राद्ध की क्रिया आप अवश्य करें, पिंडदान तर्पण वगैरह ये अवश्य करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, कन्याओं को भोजन करवाएं और पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य आप कर सकते हैं, गौशाला में है या किसी भी निमित्त आप दान देना चाहते हैं तो आप दान अवश्य दें। ऐसा करने से आपका जीवन बदलेगा, आप इस पे विश्वास कीजिए, क्योंकि हम पितरों की ही देन है। आज जो कुछ है पितरों की बदौलत है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और जो मित्र मेरे चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ समय समय पर आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ और मेरे चैनल से आप घरेलू नुस्खे जो साधारण बीमारियां होती है आप उनको घरेलू नुस्खे के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सबका दिन शुभ हो।